Hello everyone, this is Purti Chaturvedi again welcomes you to Chaturvedi study classes. First of all, I wish you very congratulations for what? Guess what? Because India has won the finally. Yes, it's the matter of much happiness. So congratulations to all of you and cheer up for this. Now, before starting our topic, what will we discuss today? We will discuss about the next part, fourth part of the parts of speech, that is verb. But before starting our topic, we will again discuss a thought, beautiful thought. What is the thought of today's? Begin each day with a fresh start. बिगिन ईच डे विद अ फ्रेश स्टार्ट मीन्स हर दिन को हमें एक नई शुरुआत के साथ शुरू करना चाहिए. कल जो भी हुआ, कहीं अगर हम कहीं पास हुए, फेल हुए, कम रह गए, ज्यादा जो भी था उसको वहीं छोड़ो और एक नई शुरुआत हर दिन करनी चाहिए. अगर पास्ट में कुछ अच्छा हुआ है तो उससे मोटिवेशन लो और आगे बढ़ो फ्यूचर में. और अगर कुछ ऐसा हो गया है जो अनएक्सपेक्टेड था, नहीं होना चाहिए था, तो उसको वहीं भूल जाइए और नेक्स्ट डे अपकमिंग जो हमारा डे है उसे एक नए सिरे से, नए बिगनिंग से स्टार्ट कीजिए. सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक विद अ ब्यूटीफुल थॉट. ओके, विद दिस ब्यूटीफुल थॉट टुडेस टॉपिक इज वर्ब. वर्ब ये बचपन से फर्स्ट सेकंड क्लास से ही हम पढ़ते हुए आते हैं. वर्ब 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 बचपन में एक्शन वर्ड्स के नाम से भी हमें पढ़ाया जाता है. एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं? जो हम काम करते हैं, लाइक ईटिंग, ईट, प्ले, राइट, स्टैंड, डू, लिसन, सी, लुक, हेयर, स्मेल, टेस्ट. ये सब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स ही तो होते हैं. और तो सॉरी, तो हमारी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या बनती है जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं? द वर्ड्स which show the action or state of being. यानी कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं. हिंदी में यही तो पढ़ते हैं हम, उन्हें क्रिया. यही तो डेफिनेशन होती है हिंदी में कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं. और इंग्लिश में क्या होती है? द वर्ड्स विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. ओके, फॉर एग्जांपल, ईट, रीड, वॉक, लिसन, स्मेल, राइट, टेस्ट, एक्सेट्रा. ये सब क्या है? हमारे एक्शन वर्ड्स ही तो है. तो इनको हम क्या कहेंगे? वर्ब्स कहेंगे. अब हम बात करते हैं वर्ब को अगर हम क्लासिफाई करें, इसको कैटेगराइज करें वर्ब को, तो ये टू स्टेट्स में क्लासिफाई होती है. एक हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हमारा क्या होता है? एक्शन वर्ब.
पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा एक्शन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम और क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा, हेल्प का मीनिंग क्या होता है? मदद करना। तो हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, जो हिंदी में आती है ना, सहायक क्रिया। और एक्शन वर्ब को क्या कहते हैं हम? मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया। तो अब इनके बारे में पहले डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद आगे कुछ नया करेंगे हम। जे आई होप कि आपको यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम इसकी कैटेगराइजेशन को आगे बढ़ाएंगे इससे। ओके, सो नाउ कम टू द कैटेगराइजेशन। टू हमने यहाँ पे कैटेगरीज इसकी डिस्कस की है। एक हमारा हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हमारा एक्शन वर्ब यानी कि मेन वर्ब है। तो इन दोनों के बारे में ही हम डिस्कस करते हैं। एक तरफ ले लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, या क्या बोलते हैं जिसको, ऑक्सिलरी वर्ब। और सेकेंड टाइप हमारा क्या है? एक्शन वर्ब, या जिसको क्या कहते हैं हम, मेन वर्ब। अब हमारी ये जो एक्शन वर्ब है, कौन सी वर्ब है? एक्शन वर्ब है। ये दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी ट्रांजिटिव, पढ़े हैं ना सबने, और दूसरी होती है इंट्रांजिटिव। ये तो मेन वर्ब एक्शन वर्ब की टाइप्स हो गई। और जो हेल्पिंग वर्ब चलती है वो किस फॉर्म में चलती है? एक तो डू की फॉर्म में चलती है, एक बी, डू डज जो चलती है हेल्पिंग वर्ब में, एक बी, और एक चलती है हैज हैड में। बी में हमारे क्या आते हैं? इज, आर, एम, वॉज, वर, एक्सेट्रा। और डू में हमारे डू, डिड, डज जो भी आते हैं। और फिर ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिट। तो एक बात ये सोचिए कि हमारा ये जो टॉपिक है ना वर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? ये समझ लीजिए कि एक ट्रेन के इंजन की तरह इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी सेंटेंस अगर हम बनाते हैं, यानी कोई भी सेंटेंस अगर हमें बनाना है, तो उसमें अगर वर्ब नहीं होगी तो क्या वो सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है? नहीं, कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वर्ब की जरूरत सबसे पहले होती है। कोई भी सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के बन सकता है, बिना सब्जेक्ट के भी हो सकता है, बिना सब्जेक्ट दिखाए। सब्जेक्ट के बिना हो तो नहीं सकता, बिना सब्जेक्ट, जैसे कि इंपरेटिव में होता है, डू दिस एट वंस, कम हेयर, वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। बिना ऑब्जेक्ट के भी हो सकता है, जैसे वर्ड्स फ्लाई, ही लाफ्स। क्योंकि जो हमारे सेंटेंस की फ्रेमिंग होती है वो कैसे होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो भी हो, मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, प्लस ऑब्जेक्ट। यही तो हमारे सब्जेक्ट सेंटेंस की फ्रेमिंग होती है। अगर ये बीच वाला इंजन ही नहीं है तो क्या ये दोनों डिब्बे जुड़ जाएंगे? नहीं जुड़ पाएंगे। तो दोनों डिब्बों को जोड़ने के लिए ये इंजन तो चाहिए ही चाहिए ना। तो इसीलिए हमारी ग्रामर का इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए आपको इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हेल्पिंग वर्ब हमें समझ में आ गई। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। और डू में जैसे डू नॉट, या उसमें नेगेटिव में और प्रेजेंट में आता है, तो डू नॉट, डज नॉट या डू डज का एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। और इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें जरूरी नहीं कि हेल्पिंग वर्ब आए। जैसे हम सब्जेक्ट सेंटेंस देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों साथ साथ भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि केवल हेल्पिंग वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि केवल मेन वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। और एक और चीज, अब जब सब्जेक्ट अगर हमारा ऑब्जेक्ट ही नहीं है, मान लो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ये भी हो सकता है। तो पहली कंडीशन तो मैं आपको बताती हूं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें जब सब्जेक्ट
प्लस चाहे कोई सी भी हो, हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो या ओनली मेन वर्ब हो, अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, यानी ऐसी वर्ब्स जिनमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ट्रांजिटिव, जिनमें हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वो हमारी कौन सी वर्ब होती हैं, वो होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। जब तक इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा सेंटेंस का कंप्लीट मीन्स नहीं निकल के आएगा। जैसे अभी एक सेकेंड, थोड़ा सा भी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। और ऐसी वर्ब्स जिन्हें अपने सेंटेंस के कंप्लीट मीन को करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, वो कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव। बात समझ में आई यहां तक? जहां पर हमें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है जिन वर्ब्स को, वो होंगी ट्रांजिटिव। और इन इन मतलब हट गया, क्या हट गया, ऑब्जेक्ट। जहां पर सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, तो ये ट्रांजिटिव सकर्मक है जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत यानी कर्म की आवश्यकता होती है, और इंट्रांजिटिव हमारा क्या है, अकर्मक, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। सो लेट्स डिस्कस इट ब्रॉडली विद एग्जांपल्स। अब हमने जो जो अभी पढ़ा उसका एक एक एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है? ऐसा तो नहीं सब सर के ऊपर से जा रहा हो, नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें समझ में देर से आता है, तो गलत मत समझना मुझे। अगर ऐसा है, कोई क्वेरी है, कोई कमेंट, कोई आपको डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है? पर मन में ऐसा मत करना कि क्लास में जैसे पहले होता है ना, ज्यादातर ऐसे ही होता है क्लास में, टीचर पढ़ाते रहते हैं और पूछते हैं समझ में आ रहा है, हाँ हाँ, गर्दन हिलाते रहते हैं, और जब खड़ा करके पूछ लिया जाए, क्योंकि टीचर्स को तो सब पता होता है किस बच्चे को आ रहा है और किसको नहीं, खड़ा कर लिया जाए तो फिर क्या होता है, ऐसे करके खड़े हो जाते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, भले ही ये हमारा बिल्कुल हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन में नहीं है, इनडायरेक्ट फॉर्म में है, लेकिन आप अपने जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर जरूर कीजिएगा, किसी भी तरीके की हेजिटेशन अपने अंदर मत रखिएगा। चलिए अब आ जाते हैं आगे टॉपिक पर बढ़कर। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब्स जिन्हें सेंटेंस, जो मैंने अभी बोला था वही लिखूंगी, जिन्हें सेंटेंसेस में कंप्लीट सेंस करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स। The verbs which requires a object to complete the sense of the sentence are called transitive verbs. For example, I broke. अगर मैंने केवल इतना लिख दिया I broke, तो मैंने तोड़ा, क्या तोड़ा, सेंटेंस का क्या मीन कभी निकल पाया नहीं। I broke an umbrella, अब इसका मीन्स निकल के आया कि मैंने तोड़ा, क्या तोड़ा, अम्ब्रेला। और एक और इनमें स्पेशलिटी होती है ट्रांजिटिव वर्ड्स में कि इनमें वॉट करके हमें आंसर मिल जाता है, वॉट करके आंसर मिलता है। अगर वॉट करके आंसर नहीं मिल पा रहा है तो वो इंट्रांजिटिव हो जाएंगी। जैसे आई ब्रोक एन अम्ब्रेला, व्हाट व्हाट डिड आई ब्रोक, व्हाट डिड आई ब्रेक, मैंने क्या तोड़ा, अम्ब्रेला तोड़ा।
तो ये क्या है? ट्रांजिटिव। आई, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ही ड्रोव, उसने ड्रोव किया। क्या ड्रोव किया? ही ड्रोव अ कार, उसने कार को ड्रोव किया, ड्राइव किया। ठीक है, तो ये तो हो गई ट्रांजिटिव। अब एग्जांपल लेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स का। इंट्रांजिटिव, बस क्या नहीं चाहिए इसमें? ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी। तो थोड़ा शॉर्ट में ही लिखते हैं, ऐसी वर्ब्स जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेके चलेंगे, एग्जाम्पल के लिए, ही लाफ्स, वो हंसता है, तो हंसता ही तो है, क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत है? नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, बर्ड्स फ्लाई। अब बर्ड्स तो फ्लाई करेंगी ही ना, इसमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत तो हमें है ही नहीं कि बर्ड्स क्या है, बर्ड्स फ्लाई करती हैं, फ्लाई ही करेंगी। थर्ड, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, जैसे द सन राइजेस। अब सन का काम तो राइज करने का ही है, तो वो राइज ही करेगा, तो इसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत तो नहीं है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट आराम से कर सकते हैं। व्हाट लाफ्स, क्या हंसता है, इसमें कोई हमें आंसर नहीं मिल रहा। व्हाट फ्लाई, ये मतलब इसमें ऑब्जेक्ट हमें कोई नहीं मिल रहा। बर्ड्स फ्लाई तो करती है, पर क्या फ्लाई करती है? बर्ड्स ही तो करती है। अगर ये होता कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई दिया होता, तो वो थोड़ा सा फिर भी नहीं होती, क्योंकि बर्ड्स का वर्क तो फ्लाई करना ही है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत हमें नहीं है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो वर्ब हमें दी हुई है वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। उसके अलावा और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे दे जंप्ड, एक तो ये हो गया, और एक दे रखा है दे जंप्ड इनटू द वेल। तो इसमें ऊपर वाला कैसा है हमारा? ये इंट्रांजिटिव है, वो कूदे, और ये वाला कैसा है? ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें हमें क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट मिल गया। यहां तक क्लियर हुआ? अभी हमें इसमें वर्ब का और कैटेगराइजेशन एक बेसिस पर और बचा हुआ है, उसे हम कल करेंगे। जो मेन वर्ब का कैटेगराइजेशन है, मेन वर्ब का यहां तक का हमने क्लियर किया है। एक्शन वर्ब का पहले अभी सिर्फ इतना पढ़ा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में। ठीक है, तो पहले अभी आपको यहां तक रिवाइज करना है, इसको अच्छे से करना है। नेक्स्ट इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कराती हूँ, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है पढ़ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स भी इसको बेनिफिट इससे ले सके। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।